नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनाया शर्मा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड फिल्म डेस्टिनेशन बनने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य के कई इलाकों में इन दिनों हिंदी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भी करीब 1 महीने से मशहूर फिल्मकार अमित कसारिया अपनी फिल्म की शूटिंग यहां कर रहे हैं। इससे पहले भी उनकी फिल्म आई डोंट लव यू दर्शकों को खूब पसंद आई थी और अब देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में इस फिल्म को शूट किया जा रहा है। फिल्म में 2022 की भारतीय मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता दिविता राय किरदार निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म की कहानी की सराहना करते हुए कहा है कि आज के युवाओं को ये फिल्म काफी पसंद आने वाली है। अभिनेता अध्ययन सुमन ने कहा कि फिल्म में 90 के दशक के दौर को दर्शाया गया है। देखिए, मैं मानता हूँ मोहब्बत जो है वो एक मोहब्बत सभी को पता है कि उसका नाम है मोहब्बत करने का। आप अपने तरफ से किसी से प्यार करते हैं तो उसमें इट्स अबाउट पॉजिटिविटी, इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तब आती है जब हम मोहब्बत से कुछ डिमांड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत से कभी डिमांड नहीं करना चाहिए। मोहब्बत आपकी एक दुनिया है जिसमें आप खुद को क्रिएट करते हैं। आपको लगता है कि इंसान है जो आपको प्यारा लगता है। जब आप उसको किसी भी कीमत पे पाने की जब कोशिश करते हैं तो वहां से नेगेटिविटी शुरू होती है। अगर मोहब्बत होनी है तो अपने आप ही हो जाएगी ऑर्गेनिकली। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार को बस होने दीजिए, फ्लरिश होने दीजिए। इट्स लाइक अ फ्लावर, डू नॉट फोर्स इट, डू नॉट पुश इट एंड डू नॉट मेक एनीबडी फॉल इन लव विद यू बाय फोर्स। सो दैट्स व्हाट दिस। ऐसे जो मैं किरदार निभा रही हूँ, आई थिंक एवरी गर्ल इज गोइंग टू रिलेट, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और आई थिंक हर एक लड़की शायद रिलेट कर पाएगी इस किरदार से। सो आई एम रियली एक्साइटेड जब ये मूवी आएगी तो लोगों का रिएक्शन कैसे होगा, रिस्पॉन्स कैसे होगा। एंड आई जस्ट होप दैट सब बहुत वेल विशेज और अपनी गुड एनर्जी इस फिल्म को दे एंड शॉर्टली दे विल सी अस इन मूवीज थिएटर सून। किस तरीके से मैं देखता हूँ फिल्म को, सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को इस फिल्म को लेकर कि अमित कसारिया जो हमारे निर्देशक हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ये फिल्म 90s की लव स्टोरी, एक लव स्टोरी ऑफ 90s, एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के लिए बहुत वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं। इनोसेंट है, प्यारी है और अमित जैसे कहता है मैजिकल फिल्म है ये। और मैं वाकई में चाहता हूं कि लोग जो हैं, जो 90s का एक प्यार था, एक दौर जो चल रहा था, उस दौर में वापस विश्वास रखें। और आई थिंक अमित जो है बहुत ही कमाल के निर्देशक हैं और बहुत दिल से काम करते हैं और जो काम दिल से किया जाता है वो लोगों को हमेशा पसंद आता है। तो आई एम रियली होपिंग कि जब ये फिल्म बाहर आए तो इसे फिल्म में ज़्यादातर उधम सिंह नगर की जसपुर मंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इस बार मासिक पंचायत कर किसानों के मसीहा एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करते हुए मनाया। वहीं बैठक में मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम सिंह सहोता ने बताया कि देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहा कि सरकार ने किसानों को धान की फसल का भुगतान भी नहीं किया और साथ ही कन्या भुगतान भी समय से नहीं हो पा रहा है। पंचायत हमने आज 23 तारीख को रखी है, नहीं तो 28 को होती थी। आज पूर्व प्रधानमंत्री हमारे सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी था, उन्हें नमन भी करा है आज हमने। तो इसलिए इस मौके पर हमने सभी ने उन्हें नमन करते हुए और 4-5 प्रस्ताव आज हमारे पंचायत में पारित हुए हैं। एक तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड देना मिलना चाहिए, ये हमारी पंचायत में आज प्रस्ताव पास हुआ है जसपुर से। और दूसरा, एक उनका जो मूर्ति स्थापित हो, भगवती चढ़ाए तो उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। जगतपुर पट्टी में 4 साहिबजादों की मूर्ति। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित लोक निर्माण विभाग के परिसर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को मजबूत करने और भारत को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी, नगर मंडल महामंत्री मनोज वाधवा, जामा मस्जिद व मदरसा
रहमानिया के प्रशासक कामिल सहित बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विमला मुंडेला सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम जन्म दिवस मना रहे हैं सुशासन दिवस के रूप में। और आज ये हम यही बताना चाहते हैं कि आज जितनी भी हमारे देश में योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उन सबकी सीख जो हमने ली है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो विजन था उससे संबंधित है। चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे अंत्योदय की कोई योजना हो, चाहे पोखरण का विस्फोट हो, ये सारी चीजें हमने आज जो हम जिस पे चल रहे हैं वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हमको विरासत में मिली और आज उसी की बदौलत हम विश्व। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बफलियान इलाके में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें कोटद्वार के जौनपुर निवासी गौतम कुमार भी शामिल थे। शहीद गौतम का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से सोमवार को कोटद्वार पहुंचा। उसके बाद पार्थिव शरीर उनके जौनपुर स्थित आवास लाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कोटद्वार वासियों ने शहीद गौतम कुमार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कोटद्वार के मुक्तिधाम में शहीद गौतम कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारियां अभी मौजूद हैं और गौतम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है। और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं और ईश्वर उनको साहस और शक्ति दे इस बड़े अपूर्णीय क्षति को। मुसलमान गौतम कुमार की ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, सर्वोच्च बलिदान है। तो जहां एक तरफ गर्व का अनुभूति है कि कोटद्वार में शहीद लौटा है, अपनी जान देकर लौटा है, वहीं परिवार दुखी है, परेशान है, लेकिन वो भी समझता है कि उनके बच्चे ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हम सबको याद रखना चाहिए। काशीपुर के अजितपुर में खनन को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष होने से इलाके में हड़कंप मच गया। खूनी संघर्ष में खुलेआम गोलियां चली। लोगों ने नंगी तलवारों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला बोला। दोनों पक्षों के लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए घटनाक्रम में घायल लोगों को चिकित्सालय भेजा और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 45 मिनट पहले एक सूचना मिली थी कि आईटीआई थाना क्षेत्र में ये एक हमारे क्षेत्र में गांव है अजीतपुर और यूपी साइड में एक गांव है घोसीपुरा। इस दोनों गांवों के मध्य में एक रास्ता है। इस रास्ते से खनन की गाड़ियों को ले जाने के संबंध में किसी बात पे विवाद हुआ। विवाद में दोनों पक्षी एक दूसरे मिले, जिसमें घोसीपुरा का जो दूसरा पक्ष था जो यूपी साइड का है उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इस साइड के 2 लड़कों जो अभी चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि 312 बोर के कुछ छर्रे लगे हुए हैं और दोनों लड़के अभी खतरे से बाहर हैं। इनका इमरजेंसी में अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हमारी टीमें घटनास्थल पे भी मौजूद हैं। हम स्वयं यहाँ पे अस्पताल में मौजूद हैं। तरी आ रही है, अभियोग पंजीकृत करके और इस पे शीघ्र हमारे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सीएम धामी के इस्तीफे की मांग भी की है। वहीं आपको बता दें, करण मेहरा ने रेणु बिष्ट पर रिजॉर्ट से जेसीबी के द्वारा साक्ष्य मिटाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा है कि उसने तत्कालीन उप जिलाधिकारी और बीजेपी के विधायक के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी। भाई, उत्तराखंड में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बड़ी चिंताजनक है। आज 905 रेपों की बात एनसीआरबी ने कही है और साथ में कहा है 778 केस
महिलाओं के अपहरण के हैं, निश्चित ही ये चिंताजनक बात है। दूसरा, अंगदया भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से दीपक ने अपना बयान दर्ज कराया है कि एसडीएम और विधायक के कहने में डोजर चला, तो निश्चित ही उनके खिलाफ 201 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के 22 सितंबर 2024 के ट्विटर में जो उन्होंने डाला है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री पे भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डोजर चलवा दिया और अपराधियों को सजा मिल गई है, और उसके बाद ट्विटर हैंडल से हटा दिए गए। मैंने आज प्रेस के सामने वो सबूत रखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद इन चीजों को डाला है। और हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में खनन कारोबारी ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसके बाद भारी संख्या में आज खनन कारोबारी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार सहित मौके पर पहुंचे। सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी। जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई, वहीं कांग्रेस के अलावा कई संगठनों ने समर्थन भी किया है। कारोबारियों का कहना है कि खनन चालू करने के लिए प्रशासन उनको दबाव में लेने के लिए तरह तरह उत्पीड़न कर रहे हैं, जहां कुछ खनन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि इंदिरा नगर गेट के खनन कारोबारियों को बिना परमिशन के रैली निकालने में रोका गया है और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। देखिए, इंदिरा नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था, और इनको यहाँ पर वनभूलपुरा चौकी के पास रोक दिया गया और इनकी जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया। तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मुख्य मांगे इनके कांटों में तुलाई को लेकर के है, जिसका संज्ञान अभी पूर्व में भी लिया जा चुका है और शासन को भी इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया। वहीं बुद्ध पार्कों में भी खनन कारोबारी बैठे हुए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? जो भी कमियां इस बीच उजागर हुई हैं खनन को लेकर के, तो उनको दूर करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। देखिए, ये हमारा जो गोला संघर्ष समिति का एक कार्यक्रम था 25 तारीख को रैली का, उसको लेकर प्रशासन ने तरह तरह का हम पे दबाव बनाया, लेकिन ये हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमने जो है हर हाल में क्या हम रैली निकालेंगे। शासन, प्रशासन और सरकार जो है आंदोलनकारियों को कुचलना चाह रही है, और लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, और सरकार ने जो ठेका जो है गोला जो है ठेके पे दी है, और उसको लेकर जो निजीकरण फिटनेस में दिया है, इसका लेकर हमारा पूरा विरोध है। और हम किसी भी तरीके से, जब तक ये ठेका जो है जिस तरीके से चलती थी वैसे नहीं आएगी, हम इसका विरोध करते रहेंगे। और शासन, प्रशासन और सरकार जो भी चाहे आंदोलनकारियों को जिस तरीके से पूछ ले, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। रैली जाके रहेगी। गोला संघर्ष समिति अड़सल रही होगी। फीस मांग रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं निकल पा रही है, इससे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है स्कूल की फीस लाने का, इसलिए हमें पढ़ाई भी सही से नहीं कराई जा रही है। गोला के काम में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे पापा सरकार ने गोला ठेके में दे दी है। आपका नाम? मोहम्मद विशाल। कोई बात नहीं, सरकार और प्रशासन जितना चाहे गोला संघर्ष समिति से लोगों को, जुड़े हुए लोगों को कुचल ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम आज भी अपनी रैली निकालेंगे, चाहे सरकार से टकराव हो, चाहे प्रशासन से टकराव हो, जब तक हमारी मांगे जैसे कि फिटनेस का निजीकरण और जो रॉयल्टी जो प्राइवेट ठेकेदार को दी गई है गोला नदी की, वो निरस्त नहीं की जाएंगी। हम सड़कों पर उतरकर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। छोटे गोला संघर्ष समिति। छोटे बच्चे रैली में आप लाए, क्या गोला संघर्ष में काम करते हैं? जी, ये गोला संघर्ष समिति में काम नहीं करते हैं, लेकिन जब ये स्कूल जा रहे हैं तो इनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स इनसे कह रहे हैं कि फीस लेके आओ, जो कि अभी इनके पास है नहीं, जो इनके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। आप चाहें तो इनसे। मैम स्कूल से बाहर निकाल दिया नहीं, कह रही है फीस लेकर आओ, लेकिन फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? आलम खान। चलिए, इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।